ओम साई राम। आप सुन रहे हैं साई फरिश्ते कविता की वाणी। श्रद्धा और सबरी के इस सुंदर सफर में आपका स्वागत है। आज का साई संदेश आपके मन को सुकून दे, आपके हर प्रश्न का उत्तर बने और आगे बढ़ने की प्रेरणा दे। चलिए शुरू करते हैं। तुम्हें याद है ना, जब तुम मंदिर में मुझे ढूंढ रहे थे, तब तुम मुझसे मंदिर में नहीं मिले थे। तुम मुझसे उस वक्त मिले थे जब तुम दर्द से काँप रहे थे, जब तुम्हारी आंखों में आंसू थे और जब तुम्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या होगा और मुझे क्या करना है। उसी कठिन समय में मैं तुम्हारे पास था, तुम्हें संभाल रहा था, तुम्हारे टूटे हुए मन को सहारा दे रहा था। क्योंकि जब तुम्हें लगा था कि तुम्हारी दुनिया बिखर रही है, तब भी मेरा हाथ तुम्हारे सिर पर ही था। हर दर्शन मंदिर में नहीं होते मेरे बच्चे, ये याद रखना। कुछ दर्शन तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी के सबसे मुश्किल समय में होते हैं, जब कोई तुम्हारा साथ छोड़ देता है, फिर भी तुम्हारे भीतर जीने की हिम्मत बची रहती है, और वहाँ मैं होता हूँ। जब तुम्हें बिना किसी कारण के अचानक मन में शांति महसूस होती है, वहाँ भी मैं ही होता हूँ। जब तुम्हें लगता है कि अब तुम ये परेशानी से नहीं निकल पाओगे, खुद को नहीं संभल पाओगे, फिर भी तुम्हें किसी तरह लगता है कि हाँ मैं संभल रहा हूँ, और तुम संभल जाते हो, तो समझ जाना मैंने ही तुम्हें थाम लिया है, तुम्हें संभाल लिया है। ये मत सोचना है कि मैं केवल शिरडी में रहता हूँ। मैं तो हर उस जगह हूँ जहाँ मेरे बच्चे का विश्वास है। भूखे को भोजन देने वाले हाथों में मैं हूँ, बेसहारे को सहारा देने वाले इंसान में मैं हूँ, किसी रोते हुए व्यक्ति को हिम्मत देने वाली आवाज़ में मैं हूँ, और तुम्हारे अकेलेपन में तुम्हारे साथ बैठी उस खामोशी में भी मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। तुम कभी भी कहीं पर भी अकेले नहीं हो। अपनी आंखों में जो विश्वास तुमने मेरे लिए रखा है ना, उसे कभी भी टूटने मत देना मेरे बच्चे। परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, तुम्हें बस इतना याद रखना है कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी हर परेशानी मुझसे छुपी हुई ही नहीं है। मैं सब कुछ जानता हूँ, तुम्हारी हर प्रार्थना मैंने सुनी है, और तुम्हारे मन की वो बात भी मैं जानता हूँ जिसे तुम किसी से कह नहीं पाते। इसलिए विश्वास बनाए रखो। और तुम्हारी नौकरी में जो अड़चन है, तुम्हारे व्यवसाय में जो रुकावटें हैं, तुम्हारी संतान से जुड़ी जो भी चिंता है, तुम्हारे घर परिवार में जो परेशानी है, या तुम्हारे जीवन में कोई भी इच्छा है जो अभी तक पूरी नहीं हुई है, तो तुम इसके लिए परेशान मत होना। मैं हर चीज़ को उसके सही समय और सही दिशा में लेकर जा रहा हूँ। तुम्हें अभी रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, ये बात मैं जानता हूँ, लेकिन इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए रास्ता नहीं बना रहा। कभी कभी मैं तुम्हारी इच्छा को पूरी करने में देर इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं तुम्हें उससे भी बेहतर देने की तैयारी कर रहा होता हूँ। इसलिए मेरी देरी को मेरी नाराज़गी मत समझना, मेरी खामोशी को दूरी भी मत समझना। मैं चुप रहकर तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ कर रहा हूँ। समय आने पर तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। और मैं चाहता हूँ कि जब तुम सुबह उठो ना, तो तुम बस मुझसे इतना कह दिया करो कि बाबा आज का दिन मैं आपको सौंपता हूँ, मेरे लिए जो सही हो वही करना। फिर देखना धीरे धीरे तुम्हारे रास्ते की उलझनें अपने आप सुलझने लगेंगी। और हाँ, केवल मांगा ही मत करो मेरे बच्चे, शुक्रिया करना भी सीखो। जो आज तुम्हारे पास है उसके लिए भी धन्यवाद करो, क्योंकि जब तुम छोटी छोटी खुशियों के लिए धन्यवाद करोगे ना, तब भी ही तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा। और जब तुम शिकायतों से नहीं, विश्वास से साथ मुझ पर विश्वास करोगे, तब तुम्हारी इच्छा भी पूरी होने लगेगी। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि प्रार्थना भी करो और शुक्रिया भी करो। तुम्हारी मेहनत ना व्यर्थ नहीं जाएगी, क्योंकि मैंने तुम्हारा सब्र देखा है। मैं तुम्हारे हर सही कदम में तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। दुनिया चाहे तुम्हारे सामने कितनी भी मुश्किलें खड़ी कर दे, मेरा आशीर्वाद तुम्हारी ढाल है और जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। इसलिए कभी भी किसी से डरना मत, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। आज सुबह तुम अपनी सारी चिंताएं मेरे चरणों में रख दो, अपने माथे पर मेरा नाम रखो और मुस्कुरा कर अपने दिन की शुरुआत करो। जिस बाबा ने तुम्हें तुम्हारे सबसे बुरे समय में नहीं छोड़ा, वो तुम्हारे अच्छे समय में तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकता है। मैं हर पल तुम्हारे पास ही हूँ, तुम्हें किसी भी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ ठीक होगा। बहुत जल्द तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं, संतोष और खुशी होगी। विश्वास बनाए रखो। अब अपने दिल को हल्का करो। मेरी कृपा सदैव तुम पर और तुम्हारे पूरे परिवार पर ऐसे ही बनी रहेगी।